ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 14 जून 2025 की मुरली। आज मीठी प्यारी बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। बाबा का प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं। बाबा हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्ट मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है। अच्छा, आज मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा कह रहे हैं कि एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता। अब परमात्मा कहते हैं कि तुमको राजयोग मैंने सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। भगवान वाच्य है बच्चों प्रति, फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। अब तक जैसे हुआ सेम यही रिपीट होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाबा हमें रोज क्या कहते हैं? मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। अब बाबा क्या कह रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विक्रम कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है? बाबा क्षमा करना। तो बाबा कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं, तभी परमात्मा हमारे क्या है? टीचर हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, रोज अपना पोता मेल देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझे तब बाप से भी लव जाए। जब अपने को देही समझे तब बाप में भी लव जाए। जब तक हम आत्म अभिमानी नहीं होंगे ना, परमात्मा से उतना प्यार नहीं होगा। नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। ये करना है, वो करना है, शरीर की ही आवश्यकता को पूरी करने में। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, मुझ बाप को और घर को याद करो तो विक्रम विनाश हो। नहीं तो लास्ट में क्या होगा? बहुत सजाए खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है, हमने 84 जन्म भोगे हैं,
अब बाप को याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंचते ऊंच, यह भी तुम ही जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं। वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं या पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। फिर बाबा कह रहे हैं कि जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं बाबा, हमारी यह देह भी नहीं, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्ट मोहा हो जाना है, यह है बेहद का वैराग्य। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो नष्टो मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सज़ा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतोप्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। फिर बाबा सेवा की युक्ति बता रहे हैं कि शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वह फिर से बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ माँ में कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं, इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। सेकंड पॉइंट है, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। वरदान, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। डिटेल है, अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ। तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। स्लोगन, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। डिटेल है, अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो,
वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। अच्छा, ओम शांति।